जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हमारा होगा चैप्टर नंबर 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर से, ठीक है। सभी कोई रेडी हो जाइए और अब कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2.1। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों? 2.1। तो चलिए देखते हैं 2.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बोर्ड पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या, उसमें भी किसका? तो px का। चलिए आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ नंबर 1 है, यहाँ ग्राफ नंबर 2 है, यहाँ ग्राफ नंबर 3 है और ये हो गया ग्राफ नंबर 4 आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ नंबर 1 में कि इसका शून्यकों की संख्या, इसमें px की शून्यकों की संख्या क्या है। तो बच्चों जब हम ग्राफ देखते हैं तो ये जो ग्राफ होता है हमारा, है ना, चलिए यहाँ पे पहले सीखते हैं ग्राफ। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है, ठीक है। दाहिना साइड हम क्या करेंगे? x मान लेंगे, इधर x डैश हो जाता है। तो ये वाला जो लाइन है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग x एक्सिस। क्या बोलते हैं? x एक्सिस, ठीक है। तो ये वही बात कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या, यानी ये जो ग्राफ है दिया हुआ आपका यहाँ पे, ये x एक्सिस वाला लाइन है और ये y एक्सिस वाला लाइन है। तो देखेंगे कि x एक्सिस वाला लाइन पे कि कोई भी रेखा कितनी बार टच कर रहा है। तो जितनी बार x एक्सिस के लाइन को टच करेगा ये वाली रेखा, वही क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिगर नंबर 1 में देखते हैं कि x एक्सिस पे यानी कि ये जो लाइन है, ये हमारा जो है, ये लाइन जो आपका दिया हुआ है, ये कितनी बार टच कर रहा है x एक्सिस पे। और ये रहा आपका x एक्सिस, यहाँ से ये x है, इधर x डैश हो गया, है ना, और ये y है, इधर y डैश हो गया। तो देखिए, तो इस फिगर पे जो है यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, y एक्सिस पे एक लाइन दिया हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा x एक्सिस पे क्या है, एक बार भी ये लाइन टच नहीं कर रहा है। यहाँ जो एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन एक बार भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? 0। तो लिखेंगे आंसर में इसका, अतः शून्यकों की संख्या px के लिख देंगे। अतः px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? 0, ठीक है। फिगर नंबर पहला में जो है हमारा px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। चलिए उसी के आधार पर हम दूसरा देखते हैं। जब दूसरा फिगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो गया y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस। तो देखिए, तो ये x एक्सिस पे कितनी बार ये जो लाइन गया है, इस तरह से ये लाइन गया है, कितनी बार ये टच कर रहा है x एक्सिस पे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार ये क्या कर रहा है? कट हो रहा है x एक्सिस पे। इसका मतलब क्या कि px के शून्यकों की संख्या फिगर नंबर 2 में क्या हो गया? तो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो लिखेंगे अतः, फिगर नंबर 2 में लिखना है कि अतः px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगी 1। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? फिगर नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। फिगर नंबर 2 में हम देख लिए कि px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तीसरा फिगर देखते हैं। इस साइड में है तीसरा फिगर। इसमें जो है कि x एक्सिस को ये वाला जो कर्व लाइन है कितनी बार जो है ना कट कर रहा है, जितनी बार
टच करेगा पी एक्स एक्सिस के लाइन को, वही हमारा पी एक्स का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस फिगर में हम लोग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, फिगर में ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, ऊपर में वाई है और नीचे में वाई डैश है। ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस इधर एक्स और इधर क्या हो जाता है, एक्स डैश हो जाता है। तो देखिए इस पर एक कर्व लाइन गुजरा है, ये वाला लाइन ऐसे करके ऐसे गया है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक ठो कटा है, एक यहाँ हो गया 2 और एक यहाँ 3, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 बार टच कर रहा है कर्व लाइन। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी फिगर नंबर 3 में, तो फिगर नंबर 3 में पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिगर नंबर 3 के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। फिगर नंबर 3 के लिए हम लोग लिखेंगे ये वाले फिगर के लिए कि अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। क्लियर है, फिगर नंबर 3 क्लियर हो गया। फिगर नंबर में 1 देखे, फिगर नंबर 1 में देखे कि यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 आया। फिगर नंबर 2 में देखे कि एक्स एक्सिस पे ये कर्व लाइन जो है कितनी बार, 1 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या पी एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिगर नंबर 3 में देखे हम कि एक्स एक्सिस पे ये कर्व लाइन 3 बार यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिगर नंबर 4 के तरफ। तो देखते हैं फिगर नंबर 4 में कि हमारा जो ये कर्व लाइन है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, तो चलिए फिर से यहाँ समझते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ऊपर में वाई हो गया और नीचे वाई डैश, ये ये एक्स एक्सिस का लाइन है, दाहिना साइड एक्स और बायां साइड एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि ये रहा कर्व लाइन ऐसे गुजर रहा है, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ही यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये टच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिगर नंबर हम लोग 4 के लिए लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1 2 बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। यहां से क्लियर हो गया, ये चारों फिगर क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग फिगर नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिगर नंबर 5 में, ये हमारा फिगर नंबर 5वां है। तो आपका यहाँ पे दिया गया है कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का लाइन है, ऊपर वाई होता है, नीचे क्या होता है, वाई डैश होता है, और ये वाई एक्सिस का लाइन है ना, वाई एक्सिस का लाइन है, ऊपर वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो गया। ये जो है एक्स एक्सिस का लाइन हो गया आपका, एक्स एक्सिस का दाहिना तरफ एक्स और बायां तरफ एक्स डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये कर्व लाइन जो गुजरा है इस तरह से गया है, ऐसे करके कर्व लाइन गया है। तो देखेंगे कि कितनी बार जो है ये लाइन जो है कर्व लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पे कट किया, 1 बार हो गया, दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं 2 हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ, यानी कि एक्स एक्सिस को कर्व लाइन 4 बार काट रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो लिख देंगे इसमें क्या, अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कितनी बार हम लोगों ने काउंट किया था, 1 2 3 4 है ना, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। क्लियर है, सभी कोई समझ पा रहे हैं। आगे बढ़े फिगर नंबर 6 में देखेंगे अब हम लोग, है ना, छठा। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस है हमारा, है ना,
और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस का लाइन है। इसमें यहाँ वाई हो जाएगा, नीचे वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कर्व लाइन गुजरा है, यहाँ से ये कर्व लाइन ऐसे ऐसे कर्व लाइन गुजरा है। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं कि 3 बार जो है ये कर्व लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब कि फिगर नंबर 6 में जो है हमारा पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3, है ना। कितनी बार हो रहा है, 3 बार, 1 2 3। तो लिखेंगे अतः पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। क्लियर है। बस 2.1 में जो है हमारा यही फिगर 6 फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखा कि सारे फिगर में कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर 1-2 फिगर हम और दे रहे हैं, आपको बताना है कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, ग्राफ। एक ये हो गया, दूसरा एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है फिगर नंबर 1 हो गया और ये फिगर नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऊपर में y होता है, नीचे क्या होता है, y डैश, इधर हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश। फिगर नंबर 2 में भी हम कर लेंगे यहाँ पे y डैश और इधर x और इधर हो जाएगा x डैश, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, और इस पर हम क्या करते हैं कि x एक्सिस पे एक कर्व लाइन हम लोग गुजार देते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए इस पर भी हम क्या करेंगे, एक कर्व लाइन गुजार देंगे। ठीक है, चलिए अब बताना है इस दोनों फिगर में कि x एक्सिस पे जो है पी एक्स का मान क्या होगा। पी एक्स का मान कितना है, शून्यकों की संख्या। इसमें भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग गिनते हैं। ठीक है, देखेंगे कि ये हमारा पहला फिगर है, एक्स एक्सिस पे जो ये कर्व लाइन गुजरा है कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच होते हुए निकल रहा है। तो चलिए हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ हो गया पहला पॉइंट 1, दूसरा यहाँ पे 2 3 4। देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे फिगर नंबर 1 में 4 बार कर्व लाइन क्या हो रहा है, कट करके या फिर टच करके निकल रहा है। तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसी तरह फिगर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस देखिए, ये यहाँ पे जो है एक बार ये टच करके निकला, एक यहाँ हो गया 2, एक यहाँ 3। तो एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं कि कर्व लाइन 3 बार कट करके निकला है। तो यहाँ से पी एक्स साधा का शून्यक हो जाएगा हमारा 3। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। ये फिगर जो है आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो हम HW में 2 फिगर आप लोगों को देते हैं, आप लोग घर में इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HW में जो है ना आप लोग इसका पी एक्स के शून्यकों की संख्या बनाइएगा। चलिए ये रहा फिगर नंबर 1, पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया, तीसरा फिगर हो गया आपका, है ना। 3 क्वेश्चन काफी है समझने के लिए। ठीक है, ये पहला फिगर, दूसरा, तीसरा, y y डैश x x डैश। यहाँ पे फिगर नंबर 2 के लिए x x डैश y
वाई डैश एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ 0 हो जाएगा सभी फिगर का यहाँ पे, है ना। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे कर्व लाइन गुजारते हैं, ठीक है। ये हो गया, इस पर इसमें पी एक्स का मान बताना है और इसमें आपको क्या करना है, पी एक्स का मान बताना है। चलिए ये पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। फिगर नंबर 2 में भी आपको क्या करना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है और फिगर नंबर 1 में भी पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। ये काम आप अपने घर में करेंगे। ये रहा HW आप लोगों के लिए घर पे, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर नंबर 2 यानी 2.2 के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।